दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। और स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप क्विक पॉइंट्स, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे और पीवाईक्यूज कवर कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है अमन सर वाइफ स्टडी, सर्च करें और इसे ज्वाइन जरूर करें सो दैट यू गेट द पीडीएफ एंड लिंक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट आई है कि जो लॉकडाउन के समय में वुमेन्स के अगेंस्ट क्राइम और बच्चों के अगेंस्ट क्राइम है ये थोड़ा सा कम हुआ है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा दी गई? तो आंसर इस क्वेश्चन का कि ये रिपोर्ट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा दी गई। देखिए इसके कुछ डिटेल्स हैं जिसे हमें पढ़ना ज़रूरी है। पहली बात तो ये जो रिपोर्ट आई है 2020 की रिपोर्ट है, लेकिन इसका अपडेट अभी हुई है, अभी अपडेट हुआ है, तो हमें इसे आज ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एनसीआरबी क्राइम रिपोर्ट इंडिया की 2020 अपडेट हुआ है। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग 28% जो है क्राइम रेट इंक्रीज हुआ है ऑल ओवर। ठीक है, ओवरऑल जो क्राइम है वो 28% इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू नॉन पेंडेमिक ईयर ऑफ 2019। पेंडेमिक ईयर में 28% जो है इंक्रीमेंट हुआ है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि वुमेन्स और चिल्ड्रंस के अगेंस्ट थोड़ा सा क्राइम डिक्रीज हुआ है। और कोई बोले कि ये 28% किस वजह से इंक्रीज हुआ है? देखिए ये इस वजह से भी क्राइम इंक्रीज हुआ है कि हमने सुना है कि जो 2020 में कोरोना वायरस की जितनी भी गाइडलाइंस आई थी, कोरोना वायरस से संबंधित जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस थे, उसको डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर रखा गया था। ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने उस रूल्स को फॉलो नहीं किया। कोविड-19 के जो रूल्स बनाए गए थे उनको वॉयलेट किया था। तो इस वजह से कहा गया है कि 28% इंक्रीमेंट थोड़ा सा जो हुआ है वो इसी वजह से हुआ है। ठीक है, तो रीज़न ये बताया गया जो इंक्रीमेंट का है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। मे बी आपसे पूछा जाए कि ये जो रिपोर्ट प्रोवाइड की गई है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा, इस एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1986 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था, इस गवर्नमेंट एजेंसी को। ठीक है, इसका काम है कि ये कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं क्राइम डाटा। ठीक है, जो कि अंडर जो आईपीसी है उसके तहत डिफाइन किया गया और स्पेशल एंड लोकल लॉज के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया। इसके हेडक्वार्टर जो हैं एनसीआरबी के वो हैं न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस पूरे। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। एनपीसीआई आप सभी जानते हैं, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसने पार्टनरशिप करी है कौन सी एंटिटी के साथ? टू प्रोवाइड द यूपीआई क्यूआर बेस्ड पेमेंट एक्सेप्टेंस इन 10 एशियन मार्केट। तो किसके साथ? ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे किसके साथ किया है? तो लिक्विड ग्रुप के साथ किया है। ठीक है, ध्यान रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एनपीसीआई का ही एक, ठीक है, आर्म है जिसको हम कहते हैं एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, NIPL। पहले ध्यान रखिएगा ये एनपीसीआई के अंडर ही आता है, इट्स एन इंटरनेशनल आर्म। ठीक है, इसने कोलैबोरेट किया है लिक्विड ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो लिक्विड ग्रुप है, ठीक है, उसके साथ, सो डैट की जो डोमेस्टिक और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सर्विसेज हैं, ठीक है, जो कि हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ करते हैं, या फिर किसी भी तरीके का डिजिटल पेमेंट जो इंटरनेशनली होता है उसमें हेल्पफुल हो सके, उसमें, ठीक है, प्रोसेस आसान हो सके एटलीस्ट 10 एशियन मार्केट्स में। तो ये पूरा जो है सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। मे बी आपसे पूछा जाए कि ये जो एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड है इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 3 अप्रैल 2020 में एनपीसीआई के अंडर जो है सब्सिडरी की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तब से स्थापना हुई है इसकी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये रियल टाइम पेमेंट सर्विस यूपीआई जो है, ठीक है, कार्ड स्कीम जो है, इन सभी की सर्विसेज जो है एनपीसीआई की प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस हैं। देखिए एक और क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने हाल फिलहाल में कितने NIELET सेंटर जो है ओपन किए हैं, इनोग्रेट किए हैं? देखिए पहले तो NIELET सेंटर जान लेते हैं। इसका आंसर 3 है कि 3 इनोग्रेट किए हैं। NIELIT क्या है? ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, इन्होंने ये जो 3 लोकेशन पे ओपन किए हैं ना, तो इनोग्रेशन जो किए हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो आंसर होगा चंद्रपुर मणिपुर में, ठीक है, और खोखरजार इन माइल्स एंड तेजपुर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये 3 लोकेशन जो है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि इन 3 लोकेशन पे इनोग्रेशन किया गया। इसके द्वारा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के, उनका नाम है श्री
ठीक है, शेखर जो है इनका नाम है, ये भी क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है, अब इस ऑर्गेनाइजेशन का जान लेते हैं कि ये जो NIELT है, ये फॉर्मली इसको हम कहते थे DOEACC सोसाइटी। ये एक सोसाइटी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है डिफरेंट लेवल्स पे। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर? डेफिनेटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंडर जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है। ठीक है, इट इज़ वर्किंग एज एन ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अंडर इंडियन गवर्नमेंट और दिस मिनिस्ट्री। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चलिए देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कौन सा IIT इंस्टीट्यूट है जिसने ना यूनिक एक इनोवेटिव डिवाइस बनाई है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है वाटर ड्रॉप से, रेन ड्रॉप से, वाटर स्ट्रीम से, ओशन वेव से। ठीक है, अब कोई कहेगा सर ओशन वेव से तो हमें पता ही है। ठीक है, लेकिन वाटर ड्रॉप से, रेन ड्रॉप से एनर्जी प्रोड्यूस करना एक सक्सेस है। और ये किसके द्वारा प्रूव किया गया? IIT दिल्ली के द्वारा ये डिवाइस बनाया गया। देखिए, IIT दिल्ली ने ये जो डिवाइस बनाई है ना, ठीक है, इसे कहा जा रहा है लिक्विड सॉलिड इंटरफेस ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर। इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऐसा नहीं कि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, कम ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उसे बैटरीज में स्टोर किया जाएगा और फर्दर यूज़ के लिए, ठीक है, काम आ सकता है। अब ये फर्दर किस में यूज़ में आएगा? देखो, इसका जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने वाला है ना, वो अराउंड फ्यू मिलीवॉट होगा, जिससे सफिशिएंट होगा जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चलाने के लिए, लाइक वॉचेस, डिजिटल थर्मामीटर्स, रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर, हेल्थ केयर सेंसर्स, स्पेडोमीटर्स, इन सबको चलाने के लिए सफिशिएंट होने वाला है। ठीक है, तो ये बनेगा किसका? मे बी ये भी पूछा जा सकता है। तो डिवाइस जो है, जो स्ट्रक्चर किया गया उसे नैनो कंपोजिट पॉलीमर्स और कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रोड से, ठीक है, बनाया गया। तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। जैसे इसमें एक इमेज में एग्जांपल दे रखा है कि ये ड्रॉप से कैसे ये कनेक्ट करेगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा मिलीवॉट की। तो ये देखिए, और भी बहुत सारे सोर्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के, जो कि मैंने आपको पहले भी करंट अफेयर्स में बता रखे हैं। लेकिन एक ये डिवाइस जो है IIT दिल्ली के द्वारा जो है यूनिक बनाएगी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। और इसमें कौन सा इफेक्ट यूज होने वाला है? ठीक है, ट्रिबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का इफेक्ट यूज होने वाला है। मे बी इन दोनों पे भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए देखिए, हाल फिलहाल में एक कैंपेन लॉन्च की गई है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा। ठीक है, सो दैट की डोर स्टेप जस्टिस डिलीवरी जो है दी जा सके। तो ये कैंपेन है, एक पहल ही इसका नाम भी है कैंपेन का, कि एक पहल है। देखिए, जान लेते हैं पूरा जो ये डिपार्टमेंट कौन सा है। पहला तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और, ठीक है, NLC नालसा जिसे हम कहते हैं, इन दोनों के द्वारा इस स्पेशल पैन इंडिया कैंपेन को स्टार्ट किया गया। अब ये कैंपेन क्या है? ये अभी 17 सितंबर से शुरू हो गया है, लेकिन हाल फिलहाल में करंट अफेयर में इसका डिस्कशन हुआ था दोबारा। और ये एंड कब तक चलने वाली है? 2 अक्टूबर तक चलने वाली है। ठीक है, 2 अक्टूबर तक चलने वाली है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत ही इसको जो है शुरू किया गया इस कैंपेन को। इस कैंपेन का पर्पस क्या रहेगा कि जस्टिस जो इंसाफ है हर एक शहर के हर एक देश के नागरिक तक पहुंचना चाहिए। इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके तहत बहुत सारे इनिशिएटिव किए जाएंगे। कंसल्टेशन जो है लॉयर्स की वो प्रोवाइड की जाएगी। कॉमन सर्विस सेंटर्स बनाए जाएंगे जिसमें कंसल्टेशन मिल सके। नहीं तो अगर हम कॉमनली बात करें तो जस्टिस के लिए बहुत कुछ करना पड़ता। ठीक है, वो पॉसिबल नहीं हो पाता हर एक आम इंसान के लिए जस्टिस लेना। ठीक है, और हमारे देश में जो जस्टिस का कंसेप्ट है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। हमारे देश में जो जस्टिस का कंसेप्ट है वो दे रखा है प्रीएम्बल में। पहली बात तो ये है, प्रीएम्बल में सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस जो है दे रखा है सिटीजन्स को, पहली इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, और दूसरी बात जो हमारा हॉलमार्क है हमारी डेमोक्रेसी का, वो भी ऑब्वियसली जस्टिस है, इक्वालिटी है, ये सब चीज़ें हैं, वी ऑल नो। चलिए देखते हैं गुड क्वेश्चन। एंड देखिए, आपने सुना होगा डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ठीक है, प्रोवाइड कराता था वर्ल्ड बैंक। तो वही क्वेश्चन भी पूछा गया है कि हाल फिलहाल में जो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है उसको इरेगुलरिटीज इश्यूज़ की वजह से जो है उसका अब रिलीज़ नहीं होगा। ठीक है, नो लॉन्गर टू बी रिलीज ड्यू टू डाटा इरेगुलरिटीज इशू। अब ये किसके द्वारा दी जाती थी रिपोर्ट? ये तो आप सभी जानते होंगे, वर्ल्ड बैंक जो है डूइंग बिजनेस रिपोर्ट देता था। ठीक है, अब इसका मुद्दा क्या रहा कि इस बार ये डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है ये क्यों नहीं आएगी? इसका कारण ये रहा कि जो 2018 और 2020 में जो रिपोर्ट्स दी गई थी, कहा गया है कि वर्ल्ड बैंक ने इंटरनली इसका अपडेट किया और इंटरनली रिपोर्ट में पता चला कि उनमें ना जो डाटा इरेगुलरिटीज़ थी, ठीक है, इस डाटा इरेगुलरिटीज़ की वजह से इस साल के डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को जो है पोज किया गया है कि इसका रिव्यू होगा, ऑडिट होगा, ये सब चीज़ें इसकी मैथोलॉजी पे
काम किया जाएगा कि ये ओके है या नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखी जाएंगी, उसके बाद इसको, ठीक है, दोबारा स्टार्ट किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक का वी ऑल नो, ठीक है, जुलाई 1944 में, और हेडक्वार्टर इसके वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, मे बी बस ये रिपोर्ट का पूछा रहा है, इरेगुलरिटी लास्ट जो रिपोर्ट आई वो कब आई ये पूछा रहा है, तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल्ला मोहम्मद ने, ठीक है, वहाँ के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के पास जो पावर थी ना, ठीक, किसी को भी अपॉइंट या डिसमिस करने की, ऑफिशियल्स को अपॉइंट या डिसमिस करने की, उसको सस्पेंड कर दिया है कि मतलब अब प्राइम मिनिस्टर के ये पास पावर नहीं रहेगी। तो ये सोमालिया में ऐसा हुआ है, ठीक है। सोमालिया के राष्ट्रपति जो है, ठीक है, मोहम्मद अब्दुल्ला मोहम्मद जो है, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर की इस पावर को जो है अभी सस्पेंड कर दिया। अब ये डिस्प्यूट जो है, ठीक है, ये किस वजह से आया, देखिए ये इससे पहले बहुत सारे मुद्दे उठे, उसमें से एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट रहा था, इन्वेस्टिगेशन हुआ था मर्डर का जो कि अनसॉल्व रहा, उसकी वजह से जो है ये किया गया राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, मे बी इनके नाम ही पूछे जाएं, ठीक है, कि सोमालिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, तो प्राइम मिनिस्टर का नाम है मोहम्मद हुसैन रोबेल, राष्ट्रपति का नाम मोहम्मद अब्दुल्ला मोहम्मद है। ये दो नाम ज़रूर पूछे जा सकते हैं, तो क्वेश्चन आने के चांसेस है। बाकी इनकी कॉन्स्पिरेसी क्या रही, किस वजह से ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आए हैं, क्या ये रीज़न है, वो सब इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन नेम पूछे जा सकते हैं। चलिए देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरमिलन कौर बेंस जो हैं, इन्होंने हाल फिलहाल में ना एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। कहाँ पे, 60th नेशनल ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी वरंगल में, वहाँ पे इनका जो रिकॉर्ड बना है ये 1500 मीटर का रिकॉर्ड बना है। इन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ा भी है जो कि लास्ट रिकॉर्ड था, ठीक है। लास्ट रिकॉर्ड एक 19 ईयर ओल्ड खिलाड़ी थे जिनका लास्ट रिकॉर्ड था, मैं नाम भी बता देता हूँ पूरा, ठीक है, पूरी डिटेल ही जान लेते हैं इसकी, कि जो हरमिलन कौर जी हैं, इन्होंने 1500 मीटर रेस का रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। वुमेन्स में नेशनल चैंपियनशिप 60th जो ये नेशनल ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप रैंगल में हुई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट, इनकी जो एज है वो 23 साल की है, और इन्होंने जिनका रिकॉर्ड तोड़ा है ना वो 19 ईयर ओल्ड थे, ठीक है, सुनीता रानी, ठीक है। इनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है, ठीक है, कि उनका रिकॉर्ड 4.6 का था और इनका जो है 4.5 का रिकॉर्ड है, ठीक है। तो डेफिनेटली ऑब्वियसली इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके अलावा एक और खिलाड़ी है बी ऐश्वर्या जी, इन्होंने भी जो है ना जंप में, ठीक है, लॉन्ग जंप में एक रिकॉर्ड कायम किया, तो मे भी इनका भी क्वेश्चन पूछा रहा है इसी इवेंट में, नेशनल ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप में, तो दोनों के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन, आपको पता ही है कि गवर्नमेंट का आदेश रहा है कि पैन और आधार कार्ड को लिंक किया जाए। इसका एक अपडेट आया था कि 30 सितंबर तक ये डेडलाइन दी गई थी कि इसे इन दोनों को लिंक करना ज़रूरी है, लेकिन अब इस डेडलाइन को एक्सटेंड किया गया है क्योंकि आपके एग्ज़ाम की ड्यूरेशन के बीच में आ सकती है, तो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं कि अब ये डेडलाइन 31 मार्च 2022। सेम वही कॉमन रीज़न दिया गया है जैसे वो टैक्स का मैंने आपको बताया था CBDT का, कि टैक्स का भी जो है, इनकम टैक्स का भी जो है उसे भी एक्सटेंड कर दिया गया। सेम वही रीज़न दिया गया है कि अभी जो कोविड-19 के पेंडेमिक की वजह से हार्डशिप हो रही है स्टेक होल्डर्स को, तो इस वजह से जो है ना एक्सटेंड किया गया। पहले 30 सितंबर 2021 था, अब इसको जो है 31 कर दिया गया, और ये आदेश किसके द्वारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा दिया गया। बड़ी कॉमन सी न्यूज़ है, लेकिन आपको डेट पता होनी चाहिए, ठीक है, डेट पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट। देखिए आप सभी जानते हैं कि हाल फिलहाल में पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने जो है रिज़ाइन किया है। आप सभी जानते हो कि अरविंदर सिंह जी हैं, ठीक है। नए चीफ मिनिस्टर का भी कोई नाम घोषित है नहीं एग्जैक्टली बोला जाए, लेकिन फिर भी मुद्दा ये उठा था कि इन्होंने रिज़ाइन क्यों किया है। इनके हिसाब से जो नेक्स्ट जो पोलिंग होने वाली है, इलेक्शन पोलिंग होने वाली है, उसका फेस जो है नवजोत सिंह सिद्धू जी को बनाया जाएगा, तो इनको ये ह्यूमिलेटिंग लगा है। आई फील ह्यूमिलेटेड, अरविंदर सिंह जी का ये कहना है कि, ठीक है, इस फीलिंग ह्यूमिलेटेड कि उनको जो है बनाया जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे रीजंस दिए हैं कि उनको एक मिनिस्ट्री जो है वो नहीं संभाल पाए तो पूरा स्टेट कैसे संभालेंगे। दीज आर द वर्ड ऑफ हिम, ठीक है। तो मैं बस वर्ड्स बता रहा हूँ उनके, तो इम्पोर्टेंट है, मे बी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इसके बारे में, ठीक है। तो इन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है, ठीक है, वो पंजाब के जो गवर्नर है उनको दे दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, मैंने जो गवर्नर का है क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता दिया था कि चेंज हुए हैं, ठीक है। हाँ जी, क्विक पॉइंट देखते हैं। हाल फिलहाल में हुआ स्टॉप द रिसेंटली रिलीज फीफा रैंकिंग, तो बेल्जियम ने जो है टॉप किया है, ठीक है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरनेशनल यंग इको हीरो रिसेंटली जो है 2021 के किसे बनाया गया? अयान संकता। महत्वपूर्ण, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज लोकपाल ऑफ दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन? तो इंदु मल्होत्रा। ये 3 सवाल हैं जो क्विक पॉइंट पे क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने कल आपसे एक सवाल पूछा था कि फंडामेंटल ड्यूटीज किसके अंदर आता है, कौन से पार्ट में आता है? ठीक है, तो डेफिनेटली पार्ट 4th A में आता है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन इसकी डिटेल का ध्यान रखिएगा। आर्टिकल कौन सा है? ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी बैठाई गई थी इसके लिए। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा हुआ था? पहले 10 थे, उसके बाद एक और ऐड किया गया, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ कर दिया गया। ठीक है, नॉन जस्टिफिबल इन नेचर है ये। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, आज का सवाल 2018 का पूछा जा सकता है। ठीक है, 2019 में ये आया था। सवाल देखिए कि भारत जो है पहली बार ओलंपिक गोल्ड जीता था हॉकी में, कौन से वर्ष में? पूरी डिटेल में बताइए, भारत कब ओलंपिक में पार्टिसिपेट किए, कब भारत ओलंपिक में गोल्ड जीता, इस बार भारत ओलंपिक में हॉकी में क्या जीता है? ठीक है, तो क्वेश्चन आने के चांसेस है, पूरा डिटेल में बताइएगा। इस बार का में भी आ सकता है। मेरा टेलीग्राम चैनल सर्च करें अमन सर वाईफाई स्टडी सो डेट यू गेट PDF एंड लिंक्स, और बाकी आपको बेनिफिट और भी बहुत सारे हैं, जैसे फ्री क्लासेस अन अकेडमी की। आप मेरा प्रोफाइल फॉलो कर लीजिएगा। ये आपको अभी मैं कमेंट बॉक्स पे एक लिंक भी दे रहा हूँ करंट अफेयर का, तो आप उसको सीधा ओपन करिएगा, नोटिफाई करिएगा लाइव अमन यूज़ करके, और मेरा प्रोफाइल फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी आज आपको 10 बजे सुबह करंट अफेयर कराने वाला हूँ। तो आपको मैं लिंक कमेंट बॉक्स पे डाल के दे रहा हूँ। और देखिए, कोर्सेज ना नए आ रहे हैं अब आपके लिए। SSC गोल सेलेक्ट करके गेट्स में क्लिक करके आप रेफर कोड लाइव अमन यूज़ कर सकते हैं और मन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका आप बेनिफिट उठाइए। ये जो कोर्सेज हैं आपको बहुत डेडिकेटेडली पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, पूरी कंप्लीट करंट अफेयर भी होगी इसमें, पूरा कंप्लीट थ्योरी बेस्ड होगा आपका, साथ के साथ GK कंप्लीट, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, व्हाट्सएवर सब्जेक्ट दैट कम्स इन द एग्जाम, वो आपको एक ही कोर्स, एक ही रेफर कोड लाइव अमन सब्सक्रिप्शन पे मिलेगा। ठीक है, आप इसे बस यूज़ करें, डिस्काउंट्स लीजिए, सबसे कम फीस में आप जुड़ सकते हैं, सारे टीचर्स से पढ़ सकते हैं। थैंक्स अलॉट। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। डेली बेसिस पे सुबह 6 बजे करंट अफेयर होता है। अब आपकी आज जितनी भी क्लासेस होती हैं, ठीक है, सारी क्लासेस होंगी शाम को 7 बजे, 8 बजे, जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लासेस आज आप देखिएगा। ओके, थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग।